जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात और देसी स्टूडियो। साथियों, पहले तो बड़ी खुशी की बात, आज रात में हमारे भी पूरी रात ला गया रहा कि बेटा डाके वे हल्का, लेकिन मी बढ़िया कर गया। ये देखो भरे खड़े हैं खेत, पानी में तो बरोटे काट के ले गए हैं बालक, और कैरी भर तो ऊपर में हो रहा है। गर्मी में भी फर्क आया है। और मैं आशा करूँ हूँ परम पिता परमात्मा सारा ही बरसा होगा तो, क्योंकि बहुत लेट हो ली बरसात। और भाई हमारे यहाँ आम जनता गर्मी तो दुखी हो रही है, और भाई किसान भी बाट देखने लग रहे थे। खेती खराब होने लग रही थी, ट्यूबला के पनिया तो खेती नहीं हुआ करती, बरसात पे खेती हुआ करे तो हमारी सामनों की खेती हो। तो साथियों, आज मैं बात भी अपने सामने की बताऊंगा। एक बेटे का फोन आ गया मेरे द्वारा कल। दादा, मैं कहा बेटा, मैं अपनी बेबे की कोथड़ी लेकर गया था। मेरा गरीब ब्योच, वो मेरा बाबू ठीक आदमी है, मेरा भी रिश्ता हो गया था, और मेरी बहन का भी ठीक घर में हो गया था। और मेरी बहन BA ताई पढ़ाई भी, मैं 10वीं ताई पढ़ा था, फिर अपने खेत कार्य में लग गया, क्योंकि मेरा बाबू बीमार हो गया था, काम करने का नहीं रहा था, और खेती के बिना हमारा काम नहीं चल रहा था, मैं आगे पढ़ नहीं सकूँ था। एक लिए मेरी माँ की कर सके थी, और मेरी बहन का ब्याह कर दिया था। तो मैं कल वहाँ तेरी बढ़िया बोली, मिले तेरी बेबे की कोथड़ी दिया। मेरी माँ भी लाग गई कहने, अरे मेरी माँ बोली, बोले अरे थोड़े मिले भाई, सामान ज़्यादा ले जाइए, बढ़िया सूट ले जाइए। अगर मैं ठीक से कम से कम बिला 2,000 वाले 2 सूट ले आइए। ठीक से माँ, हम दोनों जाकर शहर सामान ले आए, उसने पसंद कर लिया ये जो आजकल के चल रहे हैं, वो 2,000 वाले 2 सूट ले आए, बढ़िया गेहूर ले आए। बाजार में थे ये जो रोडा पे बिका है नकली देसी, यो भी नहीं लिया हमने। मैं चला गया तो बैठ गया मैं, उसने मेरे ताई पानी का गिलास दे दिया, और फिर वो मेरा बैग खोला, सामान देखा, और वो सूट देखे तो बगा के और मेरे मुंह पर मारी। आई बोला, ये क्या बात से, मैं तो तेरे तो छोटा हूँ, तेरे बड़का कैसे किसा हूँ। बोला ये सूट पाई, बोला मैं ये सूट पहरूंगी। अब भी महाराज जी साहब हमारा था 2,000 का भी ब्योत कौन था, तना अपना घर का बेरा को नहीं। तंगी में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, जब हम साधन साधन संपन्न होंगे तो मैं पूरा पढ़ू है, नौकरी लागू है, और अपनी बेबे गए गाड़ी में कोथड़ी लेकर ना आऊँ है। भाई हमारा ब्योत नहीं है, तो अपनी मोटरसाइकिल पा गया मैं, और माँ ने कही थी 2,000 के हम सूट ले आए। तो दादा बिला उन्होंने मेरी बेइज्जती करी, और बोले उठा ले जाए अपना सामान ने। वह भी मेरी साझेदारी थी। ये आजकल थारे टेमा में तो एक ले देखा करते भाई भतीजे, आजकल तकरीबन जोड़े डगर जाए, क्योंकि साधन है और लोगों द्वारा गाड़ी नहीं है, तो मोटरसाइकिल तो तकरीबन हो रही है, किसी का ना तो महंगी ले जाए। न्यू मानना है रईस ने भी फिटा लियाऊँ, ननंद पे फेटिया होगी, और जो इसके संभाली भाभी हो, ननंद की इतनी मेर करे है, उसकी भी अगर न्यू बेइज्जती करी जा है तो शर्म आनी चाहिए उस ननंद ने। तो दादा बोला, वह रोन लाग गई तेरी बोड़िया, और फिर तो मारता ही रोटी के चाह पानी भी नहीं पूछा, और वो सामान मारा उल्टा गाल के न, और मोटरसाइकिल पे धर दिया लिया कर न। उसने उसके पाँव भी पकड़े, बिलारी महाराज साहब में उससे क्यों बेइज्जती करवाओ, क्यों लोग तमाशे दिखाओ है। तो और उसकी पड़ोसिया ने बताओगी, ये गांव की 2-3 छोरी और उन्हें बताओगी, बेइज्जती होगी, तेरा बाबू की बेइज्जती होगी, तेरे दादा की बेइज्जती होगी। लेकिन वह नहीं मानी, हूँ घमंड था। हम आगे आगे मेरी माता ही बताई, तो मेरी माँ भी
एक बात तो उससे का नहीं बोली। अगर भाई जब मन के बेरा था तू तो 2000 वाले के तू 5000 वाले ले गया, 10 वाले बिलारी माँ मत लाख वाले ले जा, फिर अपना बेहद तो को नहीं तू तो आड़ करा है तने तो बेरा रोटी पर रोटी धर के मुश्किल तो खा रहे। हाँ 1.5 किला है डोके बेच के गुजारा कर रहे हैं, अपना बड़का ने पालन लाग रहा हूँ। भाई चले था वो बतेरा वो है तो मैं मगा बेटा कोई बात ना, सारी तो बाण एक सी नहीं होती, लेकिन ये कुछ एक है ये इन सारी बाण बुआ ने बदनाम करते हैं, उनमें घमंड हो गया है। तो मेरी लाडो बेटियों मेरे एक बात याद आ गई, मैं पिछले साल बताई थी एक भाई ने न्यू हुआ भी घमंडन थी, उसने यह बताई थी ताऊ वो उस टाइम में मेरा बाबू ने मेरी बहन का ब्याह कराया, वो पढ़िया करता पढ़ने में होशियार था, फिर वो पढ़ के नर कोर्स करके न और वो जेई लाग गया। हम तो वो और शेर कह दिया करते जेई कहने लाग गए, जूनियर इंजीनियर बनता होगा इस तरह। तो ये उसका बेरना कौन सा महकमा बताओ थे, बढ़िया कमीशन आओ बढ़िया कमाई आओ, यानी कि रुपया कमाओ दोनों हाथा। उसने शहर में कुछ दिन में बढ़िया कोठी बना ली, प्लाट लेकर शहर में रहने लग गए। और वो मेरी बहन भी घमंड में आ गई, मेरी साथ भी मेरे लाडले तना बताऊं हूँ, उस बार ने उस भाई की साथियों काम कराया था। तो उसने बताई था वो चलेगा कोथड़ी लेकर, वो भी मेरा बापा की करामात थी जो उसने ईसा घर में ब्याह दी, मेरा पढ़ लिया भाई ठीक है, घर से लड़का होशियार से पढ़ कर कामयाब होकर नौकरी लग जाएगा, और वो लग भी गया और बढ़िया नौकरी लग गया। तो मैं एक बार शहर में जाए पास उसमें ज्यादा घमंड हो गया, बढ़िया कोठी बना ली, न्यू चले गया मैं कोथड़ी लेकर। तो उसने मेरी साथियों काम कराया था, मेरे लाडले तरता ही पानी तो प्या दिया, उस टाइम पानी भी नहीं पाया था, पहले उसका बैग खोल लिया था और बैग खोल के देखा वो सामान, तो उसने वो बगा का मारे अपना फर्श पे। हम तो भाई साल का आकर ते भी फर्श लाग गए कहने। मैं बोले क्या बात है, अरे बोले ढेढ़े बोले मैं जेई का कराली हूँ, मैं ये सूट पहनूंगी तो हमारी हैसियत नहीं दिखती। तो ताऊ बोले मुन्ने कही बोले बेबे ठीक से परमात्मा ने तेरा बतेरा वाला बोला धंधे रखे है, तेरा नौकरानी आनती होंगी, ये सूट तू नौकरानी ने दे दिए। अच्छा बोले नौकरानी ने दूंगी, मैं नौकरानी ने तनख्वाह दिया करूँ हूँ और उतरे सुतरे दिया करूँ, नए नहीं दिया करती। अबे बोले जब मेरा तो इतना ब्याह था, माँ बैठी है मात है तेरी बात होने लग रही करवाने लग रहा फोन पे, मारा के ब्याह से ये वो छोरा पड़ा है उसका भी खर्चा देना पड़ा है हमने, इवनियों सोचू हूँ अगर बेजू कर तेरी कोठी बन गई सरकारी नौकरी ते, और तेरा भतीजा भी पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए तो हमारे भी बालक है आगे नहीं हुए शहर में कोठी बना कर ले। तो ताऊ बोली बोलिया इस सामान ना अपना निकाल कर उल्टा चलिया था। ताऊ माँ आ गया, मेरी माँ आगे बताई, मेरी माँ भी रोई, आख्या में आंसू आए, बोला भाई छोरी में घमंड हो गया, उसने बेरा रहा बाबू का के बहुत से चलता रहा। ताऊ मेरा छोरा पढ़ने में होशियार था, कामयाब था, उसका भी एक कोर्स में बढ़िया दाखिला हो गया और वो कोर्स करके और एक कंपनी में लाया क्या पैकेज पे 20 लाख का पैकेज। मगा भाई महीने के बोले ना 1 साल का पैकेज है, और मगा महीने के तो घने हो गए भाई, और मगा भाई 1 साल का मैं भी 1.5 लाख तो ऊपर हो गया, बहुत बढ़िया बात बेटा। फिर बोले ताऊ आगे सुने, मगा हाँ वो जो मेरा बनोइया था वो नहीं मानना था क्या है नबी,
रिश्वत का तोड़ कर रहा था, कमीशन भी खाया करता, सब कम कराया करता, उसने नहीं बख्शिया कोई भी। तो शिकायत होगी, कोई सा आदमी का टकरा गया और उसने वो उन तो विजिलेंस वाला तक करके बात और मौका पर रंगे हाथा पकड़ा दिया और फिर उसका रिकॉर्ड खंगाला गया। अकबर अड़ गपले हैं, अड़ गपले हैं, अड़ गपले हैं। कुछ वो अयाशी में बढ़ गया था क्योंकि हराम का पीसा था, उसमें खराब करें गया, गपले ज्यादा रुपये थोड़े पाए, खत्म है। वो उसकी वह कोठी भी उन्हें कुड़क कर ली, सरकार ने कहा अगर सीज कर ली, अग भाई इससे यो पीसा पूरा कराया जाएगा। तो तब फिर वह छोरी मारी बाण उताला लगे पाछो कोठी में तो काटनी थी, गांव में गई। गांव में क्या था, पुराना मकान आ रहा था, दो भाई थे, उसका बाबू ने कह दी थी भाई तू पढ़ाई लिखा दिया है, कामयाब कर दिया है, और यो भाई भाई खेती करे है, तेरा ये पुराना घर है नया बनाया है ना, यूज करे होगा। रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं रहा, वो ढूंढ में तेरा कदका पड़ा था, जाले लाग रहे, सामान ठा ले, थोड़े दिन में वो पीछे भी सापड़ने थे। फिर उसने एक दिन वो हमारा घर आ गई, जब तक परमात्मा ने हमारी भी सुन ली थी। मुन्ना भी हो छोरा ने कि मैं लोन ले लिया कि मैं तनख्वाह आ गई थी, 3-4 साल हो गए थे लग गया ने, बढ़िया मकान बना लिया था। और फिर वो आई तो मैं भीतर न बैठा था, मेरी माँ वरना में बैठी थी मुड्ढे पे, और मेरी माँ ने देखी, माँ नमस्ते, मेरी माँ का भी हो रहा था, बोले अपनी नमस्ते न बारे बगा जगाड़ में, तो तेरा बाप की तरफ आएगी, इतनी बेइज्जती करी, मैं तेरी कोई नमस्ते नहीं लंदी। फिर बोला तो मन सुनी, मैं भी उठाया, मन देखा, कहा तबीयत ब्यारी, मैंने कही माँ कोई बात ना, हमने एक पेट से जन्म लिया है, आन देना बुझा देंगे कि बात क्यों कर आई, इसका घर से अरे ये पड़ी बड़ी है, भीतर बिठा ली, माँ पहले पानी पिया, वो मारा बन जाता साथ, दोनों ताई पानी पिया, चाह बनाई। फिर मैं अपना घरवाली ने बोलिया बोलिया तू खाना बना दे, हाँ माँ बेटा बतला वहाँ हिस्से। तो फिर उसने वो हकीकत बताई ताऊ, न्यू न्यू बन गई और उसने गलती मानी, माफी मांगी, सारी बात होती। तो मेरे लाडो बाण बेटियों में तुमने एक बात समझाऊ हूँ, कदे भी घमंड ना करियो, यो रुपया आनी जानी चीज हो है, यो सड़ दे ही आदमी ने साहूकार बना देगा, सड़ दे ही कंगाल बना देगा। रिश्ते फिर भी अनमोल हो, कई भी तक दुख सुख में साथ देने वाले हुआ करे, कदे भी पीछे गया क्या घमंड मार अपने रिश्ते मुंह मोड़ियो। गरीब आदमी भी किसी न किसी काम आ जाया करे, जो तारा भाई भतीजा गरीब होगा वो भी किसी न किसी मौका है तारा काम आओगा, अमीर चाहे मुंह मोड़ भी जाओ। तो उसने फिर वो मगा भाई फिर मिलाता फिर वो हमने अपने उड़े राखी, उसका वो केस चल रहा है, उसमें भी मैं मदद कर रहा हूँ, मैंने वकील करवाया है अगर भाई क्यों करे इसका पंडा छूट गया। और साथियों आजकल अपने बेरा है, कोई एक आधा की नौकरी खत्म हुआ है, नहीं तो जो रुपये लेनिया हो, रुपये देन भी जाना है, उन्हें कर करा के न किसे गवाह तोड़ लेगा, किते वकील तोड़ लेगा, किते जज तक बतला लेगा, तकरीबन बाल होकर ना जाए। तो वही मिला तो हमारे दौर रहा है और हम उसका केस लड़ने लग रहे हैं। तो साथियों आप बताइयो, उस घमंडवान का जो घरवाला पकड़ा गया है रिश्वत में, उसकी सजा होनी चाहिए या वो बरी आना चाहिए, जिसने एक माँ का जा भाई की इतनी बड़ी बेइज्जती करी थी। और जो बाण या बुआ अपने भाई भतीजा के साथियों सलूक करे है, परमात्मा ने
उसकी साथियों ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जो उस बाण की साथ करे। और मेरे लाडलो सारे बुआ बाणा का कोथड़ी पहुंचाओ। और मेरी लाडो बाणो बेटियों तुमने भी ये बताऊं हूं, भाई भतीजा जब त्योहार पर घर आ जाए ना उस समय बहुत बधाई हो जाए है। परात में तो 1 रुपया गाल दो, लेकिन पटड़े पर जब माँ का दया चढ़ा है बाटी बन के, उस टाइम भी बहुत खुशी हुआ है। दूसरे के धना पूरा नहीं बिटिया करता है। उनने थारे बापा ने थारे भैया ने अपने औकात से ज्यादा थारा ब्याह में खर्च कर दे हैं। पता नहीं वो कै साल का ही किसी का घर का ब्याह तो नहीं होता तो उस कर्ज निपटा रहे हैं। और फिर थार में ये घमंड हो जाए तो घमंड का सिर नीचा होया करे है। किसी का देख लो, रावण का देख लो, और को उसका देख लो, उनका सिर नीचा होया करे है। इसलिए कदे भी घमंड ना करियो, और खासकर खून के रिश्ते आते और करना तो किसी से भी नहीं चाहिए। तो साथियों दे दियो आप भी अपनी राय, भाई आपकी इसके बारे में क्या राय है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।